इंडिया नहीं है। डालते नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। तो आज की तारीख है 29 जुलाई और आज मंडे का दिन है। मॉर्निंग में, क्योंकि अभी श्रावण सोमवार चल रहे हैं, आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसलिए मैं मॉर्निंग में यहाँ साड़ी पहन के अच्छा सा रेडी हो गई थी। मुझे ये छोटे छोटे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है और इनके सेलिब्रेशन की पहली शुरुआत होती है खुद को सुंदर सजाने से। तो मैं सुबह रोज़ ऐसे ही तैयार हो रही हूँ। अभी फटाफट से रेडी होने के बाद एक बार की रूम क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि जब भी बाद में ऊपर आऊँ तो रूम एकदम फ्रेश मिले। और आज का दिन बहुत स्पेशल है, हमें बाहर भी जाना है। संकेत के एक कज़िन है, उनकी लड़की का फर्स्ट बर्थडे है, उसके सेलिब्रेशन में भी हमें मॉर्निंग में जाना है। तो यहाँ फटाफट से जितना जल्दी हो सके घर के काम चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ दोपहर के 1 बजे जाना है। तो अविक को हमको स्कूल से जल्दी बुलाना होगा, पर उसका मैं फुल डे ऑफ नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत मस्ती हो जाती है घर पर और साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत छूट जाती है। तो इसलिए मैं उसको हाफ डे के लिए स्कूल भेज रही थी। यहाँ फटाफट से मैं मेरी बना रही थी कॉफ़ी और ये जितनी यमी दिख रही है ना वीडियो में, उससे कहीं ज़्यादा यमी लगती है पीने में। इसलिए तो मैं धीरे धीरे इसकी एडिक्टेड होती जा रही हूँ। मतलब मुझे ना थोड़े टाइम से सर दर्द ज़्यादा रह रहा है, तो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन मैं उनको दिखाने इसलिए ही नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो कॉफ़ी बंद करवा देंगे। इफ़ आपने कभी भी होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लिया है तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहला हमला वहाँ कॉफ़ी पे ही होता है कि आपको कॉफ़ी बंद करनी पड़ेगी। आज मंडे है तो अभी के स्कूल का टिफ़िन मेन्यू है भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। आज उसका सब्ज़ी और रोटी का मेन्यू होता है, तो इसलिए उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी मैं बना रही थी। फीकिया खाता है वो, अभी उसने चरका इतना स्पाइसी खाना स्टार्ट नहीं किया है। एकदम हल्की सी मिर्ची डाल के मैंने उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी रेडी कर दी है और साथ ही साथ अब यहाँ आटा भी लगा लूँगी। और क्योंकि मंडे है, हम दोनों का, माँ का और मेरा फास्ट है, तो हमने सोचा था कि नाश्ते में ही साबूदाने की खिचड़ी बना लेंगे, जो सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और हमारे लिए भी, क्योंकि वहाँ लंच हमारा बहुत लेट हो जाएगा और इतना देर तक मैं तो भूखा नहीं रह सकती। और ऐसे ही छोटे छोटे से एक एक काम चलते रहते हैं। और अब अभी की स्कूल की यूनिफॉर्म आ चुकी है। देखो वो पुराना यूनिफॉर्म में अप टू डेट रेडी होके स्कूल जाता है, प्यारा सा बच्चा। अब यहाँ मैं उसको फटाफट से रेडी कर रही हूँ। बीच बीच में उसकी बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा करें मम्मा, ये मत करो, ऐसे करके उसकी बहुत सारी बातें सुनते हुए मैं इरिटेट होते हुए भी उसको तैयार करती रहती हूँ। और अब यहाँ पे अविक फटाफट से उसको रेडी करके ना फिर उसको स्कूल भेजना है और फिर थोड़े बहुत जो घर के छोटे छोटे काम हैं वो कंप्लीट कर लूँगी ताकि मैं फिर वहाँ टाइम से पहुँच सकूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप टाइम मैनेज करते हुए चलते हैं तो आपके काम फटाफट होते हैं, सलीके से होते हैं और तरीके से भी होते हैं। मतलब सब चीज़ें ना परफेक्ट होती हैं आपके आसपास। और ये टाइम मैनेजमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिखाएगा, आपको खुद को सीखना होता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज मुझे इतना काम है, इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये। और यहाँ देखो अभी आपको बता रहा था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ।
तो ये उसके लिए अब मैंने फटाफट से यहाँ पराठे बनाए हैं और अब उसका मैं लंच बॉक्स पैक करूँगी। तो मैं पराठों को कुछ इस तरह से बाइट्स में एक एक कट करके रखती हूँ ताकि उसको तोड़ता है कि कोई काम ना रहे, और उसको भी इतने अच्छे से तोड़ना आता भी नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इसे बाइट्स में रखूँ। क्योंकि यदि ऐसे नहीं रखा, वो तोड़ने की कोशिश किया और उसका टिफ़िन यदि गिर गया तो उसका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि उसने टिफ़िन नहीं खाया। तो इसलिए मैं ऐसे बाइट्स बना के रखती हूँ। तो ये भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। और उसके स्कूल में ना अदर ऑप्शंस देना अलाउ नहीं है, जैसे आप उसको साथ में बिस्किट या फिर कुछ स्वीट ये सब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं फिर जो सेकंड ऑप्शन होता है वो खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उनका पेट ऐसा फुल जैसा लगने लगता है और वो टिफ़िन नहीं खाते। तो इसलिए उनके स्कूल में ये सब अलाउ नहीं है। पहले मुझे ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि अक्सर अविक को स्वीट खाने की आदत है, लेकिन फिर मुझे उनका रूल समझ में आया, तो इट्स ओके, इट्स फ़ाइन। और ये अविक के 3 ये बोलता है कि ये मेरे पेट्स हैं, बच्चे हैं, वॉटएवर जो भी बोलता रहता है दिन भर। तो ये छोटा बेबी, उसका डॉगी और उससे गणेशा, तीनों को बैठा के और फिर जा रहा था स्कूल बाय बाय बोलकर मुझे। अब इसे भेजने के बाद मैं थोड़ी सी पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि श्रावण का सेकेंड मंडे है आज, और माँ तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा करती हैं। देखो कितना सुंदर, वो ना 108 बत्ती की बाती बनाती हैं जो ऐसे जलती है, और फिर उसको हर मंडे टू मंडे लगाती हैं। उनके छोटे छोटे से बहुत सारे नियम हैं पूजा के जो वो फॉलो करती हैं। मैं इतने नियम तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं उनका साथ दे देती हूँ। और इस समय ना मंदिर की लाइट्स बंद थी, तो दियों की रोशनी से मंदिर इतना सुंदर दिख रहा था कि आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं हो गई हूँ फिर से रेडी, क्योंकि संकेत के कज़न है, उनकी बेटी का आज बर्थडे है और आज मंडे भी है, फर्स्ट बर्थडे है। तो उन्होंने ना मंदिर में काइंड ऑफ भंडारा टाइप की बर्थडे सेलिब्रेशन रखा है, तो हमको वहाँ जाना है, पूरा दिन वहाँ स्पेंड होगा। और मैं फिर से रेडी हो गई हूँ, अभी दिखाती हूँ पूरा लुक मेरा, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो ये है मेरा लुक। मैंने पहनी है ये पिच कलर की साड़ी जिस पे सीक्वेंस वर्क है, और ये मुझे पता नहीं किसकी तो भी शादी में गिफ्ट आई थी, तो मुझे याद नहीं है, तो मुझसे पूछना मत, इसकी कोई लिंक विंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। साथ में पहनी है मैंने मेरी टाइटन रागा की वॉच और गोल्ड बैंगल और रिंग। ये मेरी इंगेजमेंट रिंग नहीं है, तो फोकस करती हूँ इसके ऊपर। हाँ, ये मेरी इंगेजमेंट रिंग नहीं है, लेकिन मुझे संकेत ने गिफ्ट की थी, और वन ऑफ माय फेवरेट रिंग ऑल्सो गोल्ड की। और ये मैंने कल नेल पेंट लगाई थी, बहुत सुंदर सी, कैसी लग रही है बताइएगा। तो ऐसी मैं रेडी हो गई हूँ। एंड आज अविक का भी हाफ डे लिया है, तो मैं इसलिए जल्दी रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी वो आ जाएगा, फिर उसका चालू हो जाएगा। तो बस अब मैं जाती हूँ फटाफट से नीचे। फिर घर का सब पैकअप करके अविक आ गया था, तो उसको फटाफट से रेडी करके हम निकल गए थे लोकेशन के लिए। तो यहाँ से पास में ही एक जगह है रावेरी नाम की, वहाँ पे हनुमान जी का और सीता जी का मंदिर है। तो वहाँ पे काइंड ऑफ एक भंडारा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था फॉर हर बर्थडे, और वहीं उन्होंने सेलिब्रेशन रखा था। बच्चों के बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कुछ नया सीखते हैं और देखते हैं कि बर्थडेज़ का मतलब सिर्फ पार्टी आपके और आपके फैमिली तक नहीं है, एक पूरा कुटुंब, आपका समाज उससे जुड़ा हुआ है, आप उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और धर्म की चीज़ें करने में ही सबसे ज़्यादा भलाई होती है, या धर्म सिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत बेहतर है। यहाँ ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत पुरानी है और उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, किसी दिन फिर आपको सुनाऊंगी। यहाँ दर्शन किए, फिर हम सीता मंदिर आ गए थे। कहते हैं कि यहाँ सीता जी ने स्नान किया था वनवास के दौरान, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा मंदिर बना हुआ है। यहाँ दर्शन किया, और इसके सामने ही हॉल बना हुआ है जहाँ पे ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वेलकम टू रिधिकास फर्स्ट बर्थडे। और अब देखो आपको मीठी दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी उस दिन, देखो कितनी सुंदर लग रही थी, एकदम परी लग रही थी, और इतने प्यार से बैठी हुई थी ना वो, कि उसको देख के ही मज़ा आ रहा था। बहुत देर तक तो ना हम उसको यहाँ पे खड़े खड़े ही देखते रहे कि यार ये कितनी प्यारी लग रही है ऐसी बैठी हुई। वरना बच्चे तो ऐसे ड्रेसेस वगैरह में इतने अनकंफर्ट हो जाते हैं कि रोने लगते हैं। खैर बाद में ये भी रोने लगी थी, चिड़चिड़ करने लगी थी, तो इसका ड्रेस चेंज कर दिया था। लेकिन दैट टाइम ये बहुत इन्जॉय कर रही थी, जिस टाइम पे हम वीडियो बना रहे थे और उसका शूट चल रहा था।
फिर रहा नहीं गया तो हम लोग ने इसको गोदी में उठा लिया फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए, और फिर इसको बहुत सारी किसेस कर कर इसको बर्थडे विश किया, प्यारी सी बेबी को हमारी। एंड देन सब लोगों ने इसके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियो बनाए हम लोगों ने। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। फिर टाइम आ गया था केक कटिंग का, तो देखो कितना प्यारा सा केक लेके आए थे मीठी के लिए। फिर यहाँ केक कटिंग हो रही थी, उसके मम्मी पापा दादा दादी सब लोग खड़े थे और उसका केक कट करवा रहे थे। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mickey. Happy birthday to you. देन केक कट हुआ और उसके बाद में केक खाना तो किसी को नहीं था क्योंकि लगभग सबका ही फास्ट था। फिर जीवन स्टार्ट हो गया था, सब लोग आना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ लोग आए हुए थे, उनका जीवन स्टार्ट था। हम लोग पीछे साइड बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, सबको अटेंड कर रहे थे। ऐसा हमारा भी चालू था सब कुछ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था किस किस मिलना है, किससे बातें करना है। तो बस हमारी मस्तियाँ चालू थी। और ये है मेरी एक और कज़िन ननन, तो ये जीजी भी आए हुए थे, इनसे बातें बातें चालू थी। फिर बहुत टाइम हो गया, लगभग सबका हो गया था। उसके बाद हम घर के लोग बैठे, तो हम भी यहाँ जिमने बैठे। 3 साढ़े 3 बज गए थे हमें जिमने में, और फास्ट भी था तो भूख भी बहुत लग रही थी। और टिपिकल मराठी फूड जो होता है वो यहाँ के मेन्यू में था। दाल चावल कढ़ी पातोड़ी की भाजी, चटनी, सैलेड, भजिए और बर्फ़ी, देन रोटी और चावल। तो ये यहाँ का मेन्यू था। और उसके बाद एक और कज़िन बुआ जी हैं, तो उनके भी ना पोती हुई है अभी। तो देखो ये यहाँ आई हुई थी, इसका घर का नाम रखा हुआ है राधा। एंड इतनी प्यारी सी लग रही थी ये, इसको खिलाने में सबको इतना मज़ा आ रहा था। तो हम बस अब इसको घेर के बैठे हुए थे और इसके मज़े ले रहे थे सब बैठ के। कहते हैं कि छोटे बच्चों को ना कुछ सुनाई नहीं देता है, वो आपसे रिएक्ट नहीं करते हैं बहुत टाइम तक, उनको दिखाई भी नहीं देता, उनकी नज़र नहीं आती लगभग 1-2 महीने तक। खैर ये तो 3.5 महीने की थी, लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं। और फिर यहाँ हम लोग भी वीडियो बनाने लगे और सब लोग कह रहे थे कि ये ब्लॉग में आना चाहिए, ये ब्लॉग में ज़रूर आना चाहिए। तो देखो भाई, मैंने इस क्लिप को ऐड कर दिया है, अब कोई भी मुझसे शिकायत नहीं करेगा। और जब पूरी फैमिली साथ में मिलती है बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड रियली आई एम सो लकी दैट कि इतनी बड़ी फैमिली में मेरी शादी हुई है। खैर मेरे मायके की भी फैमिली बहुत बड़ी है, सो मुझे बड़ी फैमिलीज़ ही पसंद है। मैंने कभी भी नैनो फैमिली में रहना एक्सपीरियंस नहीं किया है। और फिर वहाँ से 4:30-5 बजे तक हम आ गए थे घर वापस, और बहुत थक गए थे। तो इसके बाद तो हम सब रेस्ट करें थोड़ी देर, और थोड़ी देर बातें बातें करते रहे। और बहुत बारिश हो रही थी और अविक भी बहुत थक गया था, तो मैंने उसको ट्यूशन भी नहीं भेजा उसका। देन क्योंकि फास्ट था, तो आज इवनिंग में हमने डिसाइड किया था साबूदाने वड़े बनाने का। तो बस रात में फिर हमने फटाफट से साबूदाने वड़े बनाए और सबको जिमाया। सब ने खा लिए, फिर उसके बाद फटाफट से यहाँ मैं भी बैठ गई थी डिनर करने, ताकि जल्दी से खा लूँ और सब क्लीनिंग करके आराम कर लूँ। हाँ, वहाँ से आने के बाद मैंने चेंज भी कर लिया था, क्योंकि सुबह से साड़ी पहनी हुई थी तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। ओके, तो इस तरह से था हमारा फुल बिजी डे मंडे। मतलब बहुत मज़ा आया वैसे आज। खैर बोले तो पूजा पाठ भी सब बढ़िया हो गया। उसके बाद आज मीठी के बर्थडे का सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा हुआ। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, पूरे परिवार को इकट्ठा करने का, इनफैक्ट पूरे समाज को आपके यहाँ खाना खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। खैर उनका तो कुछ बोला हुआ था तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन बहुत अच्छा तरीका लगा है सेलिब्रेट करने का। मैं भी ट्राई करूँगी कभी अविक का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका आया ऐसा तो। बिना टिकी के ना फेस अच्छा ही नहीं लगता है। टिकी लगा लेती हूँ। हाँ, बढ़िया दिख रहा है।
और फिर वहाँ से आने के बाद घर के काम थे, देन घर में हम लोग को, क्योंकि मंडे के दिन एक टाइम का व्रत रहता है हमारा, तो हम लोगों ने साबूदाने वड़े बनाए, उसकी तैयारी करी, उसमें लग गई। तो बस फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए भी नहीं किया, क्योंकि वो सब रेसिपीज़ तो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। बस अभी चेंज किया है, स्किन केयर किया है, इसलिए ऐसी ऑयली स्किन दिख रही है मेरी। बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाया मैंने। अब मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ये वीडियो को लाइक करते जाइए, और साथ ही साथ आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।